अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडिंग माफिया फॉरेक्स ट्रेडिंग कम्युनिटी। मेरा नाम इसरार अहमद है। आप लोग मुझे कम्युनिटी के अंदर कुरैशी साहब के नाम से भी जानते हैं। आज हम ट्रेडिंग माफिया के तवज्जुल से ट्रेडिंग के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज ये पहला पार्ट है। और पहले पार्ट के अंदर हम वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि ट्रेडिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। मेरे इन अदायगी का प्रेशर देखकर आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा होने वाली है। जो चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं, मैं कहता हूँ इसके बगैर कोई भी ट्रेडर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। अब वो क्या चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारी आ जाती है ट्रेडिंग के अंदर जो हमारा डिसिप्लिन है, जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है एंड ट्रेडिंग रूल्स है। ठीक है, ये 3 चीज़ों के बारे में आज हम डीप के अंदर जाकर स्टडी करने वाले हैं। ये क्या चीज़ है और इनके ऊपर हम लोग वर्क करके किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर आ रहे हैं, तो हमें उसके डू एंड डोंट्स जानने ज़रूरी हैं। जब भी हम किसी काम के अंदर आते हैं, तो हम उसका डू एंड डोंट्स जानते हैं पहले, फिर उस कारोबार के अंदर या काम के अंदर हम कदम रखते हैं। लेट्स सपोज़ आप बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, कोई भी आप जो ब्रोकर वगैरह होते हैं या आप कोई प्लॉट वगैरह खरीदने जा रहे हैं, तो आप किसी भी जगह पर प्लॉट खरीदने से पहले 1-2 चीज़ों का ख़्याल रखेंगे कि यार ये जगह एक तो कैसी है? क्या यहाँ पर आने वाले टाइमों में आबादी होगी? क्या इस जगह पर पानी वगैरह आता है? क्या इस जगह पर गैस मौजूद है? और अगर आपको रहना है तो आप ये भी देखेंगे कि वहाँ पर क्या बड़ा ट्रैफ़िक तो नहीं चलता है यार, बच्चे कहीं बाहर वगैरह खेलें तो इस चीज़ से हम बचें। या उस जगह पर कोई नमी तो नहीं है कि कल को मैंने घर बनाया तो घर के अंदर नमी हो जाए। तो उसके आप डू एंड डोंट्स जानेंगे पहले उस जगह पर इन्वेस्ट करने से पहले। ऐसे ही जब आप ट्रेडिंग की फ़ील्ड के अंदर आ रहे हैं तो आपने यहाँ पर भी डू एंड डोंट्स देखने हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हर किसी का सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। आप लोगों ने ट्रेडिंग के अंदर आना है तो उसके डू एंड डोंट्स पहले हम जान लेते हैं कि किस तरीके के मार्केट के अंदर ट्रेडर जो हैं वो नाकाम होते हैं और आप लोगों ने किस तरीके से उस टाइप का ट्रेडर नहीं बनना है। जब भी आप ट्रेडिंग के अंदर आएँ तो ये कोई भी शख्स ट्रेडिंग के अंदर आता है तो 3 तरीके के माइंडसेट्स होते हैं, 3 तरीके के मार्केट के अंदर ट्रेडर एंटर होते हैं। ठीक है? यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है। एक नंबर 1 के ऊपर वो आता है जो कि विदाउट नॉलेज, विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट माइंडसेट के एक आता है, बस वो उसको नॉलेज होती नहीं है, कोई ट्रेनिंग होती नहीं है, कोई मेंटरशिप होती नहीं है, किसी से सिग्नल्स वगैरह आ रहे नहीं है, बस वो आता है मार्केट के अंदर पैसा लगाता है, वो बोलता है मैं डबल कर कर यहाँ से लेकर जाऊँगा। उसके पास पैसे मौजूद हैं, वो आकर लगाता है, वो चाहे ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स वगैरह ऐसा करते हैं यार, लगा लेते हैं पैसे पॉकेट मनी वगैरह के और वो मार्केट के अंदर इस तरीके से घुस जाते हैं। कोई नॉलेज नहीं होती, कोई मेंटरशिप नहीं होती, कोई सीखा हुआ नहीं है, नॉलेज नहीं है, बस मार्केट के अंदर धुआँधार आकर वो ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो ये जो ट्रेडर होते हैं, ये सिर्फ़ मार्केट के अंदर चंद दिन टिकते हैं और मार्केट के अंदर लॉस करके चले जाते हैं। फिर कहते हैं यार ये मार्केट तो स्कैम है, ये तो बनाई इस तरीके से गई है कि आप लॉस करें। तो ज़ाहिर-सी बात है ये मार्केट के अंदर ऐसे ही होता है कि आप लॉस करेंगे तो किसी और का प्रॉफ़िट होगा या आपका प्रॉफ़िट होगा तो किसी और का लॉस होगा। इसके अंदर तो जंग ही चल रही है। इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। बाकी अगर आपका ये माइंडसेट है कि आपके पास नॉलेज नहीं ले रहे हैं, आप कोई मेंटरशिप आपने नहीं ली हुई, किसी के सिग्नल्स आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस जहाँ से सिग्नल आ रहा है आप उठा रहे हैं उसको और चल रहे हैं, तो यू आर गोना फेल इन दिस मार्केट, यू कांट सर्वाइव इन दिस मार्केट। ठीक है? दूसरे नंबर के ऊपर जो आते हैं वो लोग होते हैं जो कि ऑफ़िस वर्क करते हैं या तो स्टूडेंट हैं जिनको पॉकेट मनी वग़ैरह मिलती है, जो कि लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो मार्केट के अंदर आ तो जाते हैं लेकिन लॉस उनसे बर्दाश्त नहीं होता। लेट्स सपोज़ कोई टॉप पर्सन है जिसकी 30,000 सैलरी है, उसका 30,000 से एक्सपेंस है घर के। वो क्या करता है कि यार अपने घर के एक्सपेंस को डिवाइड कर लेता है कि जो 10,000 रुपए हैं वो शुरू के 10 दिन चलाता है, 10,000 रुपए एंड के 10 दिन और 10,000 रुपए वो आखिरी के 10 दिन चलाता है। वो कहता है यार चलो ये जो 10,000 आखिरी के मैंने 10 दिन चलाने हैं 20 से लेकर 30 तारीख तक, ये मैं 20 तारीख से तो पहले वो पहली तारीख को ही मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देता है 10,000 रुपए के चलो मैं 20 दिन बाद ये निकाल लूँगा और उसके ऊपर जो प्रॉफ़िट बनेगा उससे मैं थोड़ा-सा फैमिली के साथ एन्जॉय करने कहीं चले जाऊँगा। या कोई और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा करेक्ट नहीं होती कि वो म अपना जो लॉस है अफ़ोर्ड कर सकें। अब ये जो बंदा है जिसने 10,000 रुपए मार्केट के अंदर बचाए हैं, ये मार्केट के अंदर जब आएगा, इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर नहीं होंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि जब आप ट्रेडिंग के अंदर आएँ तो आपके इमोशंस आप साइड में रख कर आएँ। इमोशन लेस होना पड़ता है मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करते हैं। हकीकत है, क्योंकि जब आपके इतने ज़्यादा इमोशन इन हो जाएँगे, आप मार्केट के अंदर जल्दी-जल्दी ट्रेड लगाएँगे। जब लॉस हो रहा होगा, आप उसको हैंडल नहीं कर पाएँगे, आपकी पैनिक सिचुएशन हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे कि उसको बोलेंगे यार थोड़ा-सा और मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ। वो जो होल्डर जो होते हैं, तो उनकी हालत आप देखा करें फिर।
और जब प्रॉफ़िट हो रहा होगा वो बोलते हैं, "हाँ यार, ये $5 का प्रॉफ़िट हो रहा है, बहुत है, बस निकलो मार्केट से, जल्दी से निकलो।" और $2 का प्रॉफ़िट होता है, "यार जितना प्रॉफ़िट आ रहा है वो लेकर मार्केट से निकलो।" तो उनके लिए ये जो मैंने क्वाड्रेंट बनाए हुए हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले डू एंड डोंट्स जान लेते हैं कि कौन से ट्रेडर हैं, अगर आप इन टाइप के ट्रेडर्स हैं तो मार्केट के अंदर नहीं आए। ठीक है? अगर आप वो मनी है आपके पास जो आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जिससे आपने घर लेना था, कल को गाड़ी लेनी थी, आप उस मनी को मार्केट के अंदर नहीं लेके आए। आप कोशिश करें पहले आप अपनी साइड वे इनकम निकालें, उसे मार्केट के अंदर इन्वॉल्व करें, ये वाली मनी नहीं जो आपको चाहिए होगी। थर्ड नंबर के ऊपर आता है वो शख्स जो कंसिस्टेंट नहीं है, जिसके पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा लोड है, वो मार्केट को टाइम नहीं दे सकता। वो आता है, बस सिग्नल आया हुआ है, उठाया उसने, किया काम। वो अपनी लर्निंग को टाइम नहीं दे रहा, मार्केट को टाइम नहीं दे रहा। जो इन 3 तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, वो मोस्टली मार्केट के अंदर अनसक्सेसफुल रहते हैं, अपना लॉस करके वो मार्केट से निकलते हैं। हम लोगों ने इस तरीके का नहीं बनना, क्योंकि हम समझदार हैं, हम लोगों ने इसरार भाई से ट्रेडिंग का सेशन लिया हुआ है ये वाला। चलें जी, आ जाते हैं हम एक क्वाड्रेंट मैंने आप लोगों के लिए पहले डिज़ाइन किया है। इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक क्वाड्रेंट से पहले हम समझ लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। अच्छा, आप लोग इन तीनों तरीके के पहले ट्रेडर नहीं थे, आप लोगों के पास नॉलेज भी थी ट्रेडिंग किस तरीके से चलती है, कब प्रॉफ़िट होता है, अप ट्रेड कैसे होता है, डाउन ट्रेड किस तरीके से होता है, मार्केट के अंदर कब अप की ट्रेड लगानी है, क्या लॉजिक है। और आप लोगों के पास पैसा भी है जो आप लोग अगर लूज़ भी हो जाता है तो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आप लोगों के पास पीछे फैमिली चलाने के लिए या फिर पीछे अपना सर्वाइवल के लिए और अमाउंट है। और दूसरा, आप कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट को भी टाइम दे रहे हैं, अपनी लर्निंग को भी टाइम दे रहे हैं, आप लोग मार्केट के साथ सिंसियर हैं। तो उसके बाद आप जब मार्केट के अंदर आते हैं तो आपके पास 3 तरीके के क्वाड्रेंट होते हैं, 3-4 तरीके के फेजेज़ होते हैं। एक शख्स वो होता है जिनके पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, कंसिस्टेंस भी है, लेकिन वो क्या करता है, मा उसकी जो ड्रीम्स है वो थोड़े हाई है। उसकी ड्रीम कार है भई, उसने वो लेनी है, या फिर उसने कोई अच्छी ड्रेसिंग वगैरह करनी है, उसने शॉपिंग करनी है, कोई उसकी पसंदीदा घड़ी है, वो लेनी है। वो मार्केट के अंदर क्या करेगा, अगर हाई रिस्क लेने लगेगा कि यार ये उसने ज़्यादा लेवरेज लिया और ज़्यादा हाई पोजीशन ओपन कर ली, ज़्यादा लॉट लेकर उसने पोजीशन ओपन कर ली, उसका रिस्क भी हाई है, उसका रिवॉर्ड भी हाई है। लेकिन क्योंकि आप न्यू हैं, आपकी साइकोलॉजी मेंटेन नहीं है, आप लोग मार्केट के अंदर थोड़ा-सा डरेंगे, तो आप लोग जब इस तरीके का ट्रेडर मार्केट के अंदर जब हाई रिस्क और रिवॉर्ड लेता है, वो मोस्टली मार्केट के अंदर लॉस करता है। किस तरीके से लॉस करता है, वो आगे जाकर हम पढ़ लेंगे, लेकिन जो हाई रिस्क रहेगा, हाई रिवॉर्ड के लिए, वो मार्केट के अंदर छिहत्तर खाएगा और यहाँ से एट द एंड लॉस में निकल जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर आता है जो काफ़ी फेयरफुल पर्सन होता है, जो डरा हुआ होता है, वो क्या करता है, मार्केट के अंदर आकर बिल्कुल छोटी-छोटी पोज़ीशन खोलता है, थोड़ी-थोड़ी देर के लिए, लो रिस्क करता है, लो रिवॉर्ड करता है और मार्केट को बोलता है बस ऐसे ही चलता रहो। वो शख्स कभी भी मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना पाता, जो मार्क उसके दिल में फ़ियर रहता है कि यार थोड़ा-सा ही मैं लॉस करूँ, थोड़ा-सा ही मेरे को प्रॉफ़िट मिले और बस मैं ऐसे-ऐसे चलता रहूँ। तो थोड़ा-सा आप, मैंने बताया ना, फेयरलेस हो जाएँ, आप इमोशनलेस हो जाएँ। मार्केट के अंदर डिसिप्लिन से आप लोगों ने चलना होगा, ठीक है? फेयर को साइड में रख के थोड़ा-थोड़ा अगर आप करेंगे तो आप एट द एंड ना रोज़ में लेंगे, ना प्रॉफ़िट में लेंगे, आप ब्रेक इवन के ऊपर रह जाएँगे। ब्रेक इवन क्या होता है कि ना ही आपने प्रॉफ़िट बनाया, ना ही आपने लॉस किया। ये होता है ब्रेक इवन, तो फ़ायदा नहीं है इस वाली ट्रेडिंग का भी, ठीक है? तीसरे नंबर के ऊपर आता है, हाई रिस्क करता है, हाई रिवॉर्ड लेता है, लेकिन क्या है, उसकी चीज़ें मेंटेन है, उसको साइकोलॉजी भी उसकी मेंटेन है, रिस्क मैनेजमेंट भी उसे आती है। ये लोग अलग हैं, ये अलग है पर्सन। इससे क्या है कि चीज़ें आती हैं समझ में, रिस्क मैनेजमेंट भी आती है इसे। रिस्क मैनेजमेंट सॉरी नहीं आती, लेकिन उसकी जो मार्केट के अंदर उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो काम करती है, उसे पता है किस तरीके से मार्केट अप जाती है, किस तरीके से डाउन आती है। या अच्छे मेंटर के वो सिग्नल फॉलो कर रहा है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हाई रिस्क ले रहा है वो, हर ट्रेड में $10 का लॉस कर रहा है या $5 का लॉस कर रहा है और इतने ही वो लॉस प्रॉफिट बना रहा है। तो क्या है कि वो एट द एंड ब्रेक इवन पे रह जाएगा। इसको हम डीप के अंदर आप लोगों को मैं एग्ज़ाम्पल देकर समझाऊँगा भी इस चीज़ की। आप लोगों ने ना ही इस तरीके का ट्रेडर बनना है, ना ही हाई रिस्क लेना है, ना ही लो रिस्क लेना है और ना ही आपने ऐसा करना है कि एक जितना आपका रिस्क है उतना ही आपका रिवॉर्ड है, उस तरीके से। आप लोगों ने हमेशा मार्केट के अंदर एक शार्पनेस दिखानी है। क्या शार्पनेस, कि जब मुझसे मार्केट छीने, जब मुझसे मार्केट लॉस करवाए मेरा, तो वो लॉस हो थोड़ा-सा, लेकिन जब मैं मार्केट से प्रॉफिट खींचूँ, जब मैं मार्केट से मार्केट को लॉस दूँ, तो वो जब मैं प्रॉफिट खींचूँ वो थोड़ा हो ज़्यादा। लो रिस्क हो, हाई रिवॉर्ड हो। मतलब कि आप मार्केट के अंदर थोड़ा-सा मार्केट को लेने दे रहे हैं और जब मार्केट से आप उठा रहे हैं, तो आप मार्केट से ज़्यादा उठाकर लेकर आ रहे हैं पैसे। तो आप क्या एट द एंड प्रॉफिट के अंदर निकलोगे, सिर्फ ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पर्सन आता है, वो प्रॉफिटेबल रहता है। अभी ये हमारा सेशन खत्म नहीं हुआ, सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा स्लाइड्स हैं,
हम इसे डीप के अंदर समझेंगे चारों सेशन के ऊपर। बाकी जो टोटल बात होने वाली है वो इन्हीं 4 क्वाड्रेंट के ऊपर रहकर बात होने वाली है। तो आगे हम अपने लेक्चर को अब से शुरू करते हैं। चलें जी, अब हम देख लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है और रूल्स किस तरीके से हम लोगों ने बनाने हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक चीज़ अगर आप लोगों को समझा दूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है मार्केट के अंदर, ये आ जाएगा आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। अब इसे डीप के अंदर हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर स्टडी कर लेंगे किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमने अपने पोर्टफोलियो को, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, कंट्रोल करना है अपने लॉस को, ठीक है? दूसरे नंबर के ऊपर आ जाती है हमारे पास साइकोलॉजी। जो ये ट्रेडर्स मार्केट के अंदर आए हैं, इसके इनके जो इमोशंस होते हैं मार्केट को, मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने इमोशनलेस होके ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अपनी इमोशंस को साइड में रख दें। कौन-कौन से मार्केट के अंदर ट्रेड लेते हुए इमोशंस होते हैं? फेयर, ठीक है? फेयर नंबर 1 के ऊपर लिखा हुआ है फेयर, जो इस पर्सन के पास है, जो लो रिस्क कर रहा है, लो रिवॉर्ड लेकर मार्केट से साइड हो रहा है। फेयर जिसके पास होगा वो या तो लॉस में रहेगा या तो वो ब्रेक इवन के ऊपर रहेगा, मतलब ना कोई प्रॉफिट ना ही कोई लॉस, ठीक है? एक होता है ग्रीड, कि उसको लालच आ रहा है मार्केट में ज़्यादा पैसे बनाने का। जो ये बंदा आया है जिसकी ड्रीम कार उसकी ये थी कि भाई मैंने ये लेनी है, जल्दी से वो अपना ग्रीड बढ़ाएगा, अपना ज़्यादा लॉस करेगा, ज़्यादा प्रॉफ़िट करेगा और एट द एंड ये बंदा नेगेटिव पे ही निकलेगा, ठीक है? तीसरे नंबर के ऊपर आता है इम्पेशंस पर्सन, वो भी इसी ग्रीड पर्सन के अंदर आ गया, लेकिन ये थर्ड वाली कैटेगरी के लिए मैंने रखा है। इम्पेशेंट, उसके पास स्ट्रेटेजी है, माइंडसेट है, लेकिन पेशेंस नहीं है मार्केट के अंदर, थोड़ी देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। वो बोलता है मेरा जल्दी काम हो और मैं करूँ, क्योंकि उसको महीने के आखिरी के अंदर अपने घर को चलाना है, वो पैसे लेकर आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है? तो पेशेंस को भी आपने देखना है कि मार्केट के अंदर सब्र से, ये आप लोगों का बिज़नेस है, कोई डबल शेयर स्कीम नहीं है, ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास ट्रेडिंग के रूल्स। अब ये रूल्स क्या हैं, ये आप लोगों ने खुद ने बनाने पड़ेंगे अपने। आप लोग जब भी मार्केट के अंदर ही होंगे, आपका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है आप लोगों ने, कितना लॉस करना है, एक दिन में कितना प्रॉफ़िट करना है, कैसे सर्वाइव करना है, ये रूल्स आप लोगों को खुद बनाने पड़ेंगे, ठीक है? हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अगर बात करते चलें तो सबसे पहले हमारे पास आती है कि मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पर मैंने लिखा है 90% ट्रेडर पैसा गँवाते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन 95% तक पैसा गँवाते हैं। वो क्यों? वो क्योंकि उनके पास कोई माइंडसेट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी तो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत अच्छे मेंटर को फ़ॉलो कर रहे हैं जिनके पास एक्यूरेसी 70 टू 80 पर प्लस है। लेकिन क्या है, वो जो खुद ट्रेड कर रहे हैं उनका कोई माइंडसेट ही नहीं है, उनका कोई सर्वाइवल प्लान ही नहीं है। तो इस वजह से लॉस वो कर रहे हैं मार्केट के अंदर, इसको भी समझते हैं हम। और दूसरी चीज़ आती है हमारे पास लैक ऑफ रिस्क कंट्रोल, इमोशन, डिसीजन एंड कंसिस्टेंसी डिस्ट्रॉय योर अकाउंट। आप लोगों के पास कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, आप लोग जो ट्रेड ले रहे हैं उसकी लॉजिक ही नहीं है आप लोगों के पास। इमोशंस आप लोगों के कंट्रोल के अंदर नहीं है। आप लोग ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, जब प्रॉफिट के अंदर आ रही है आप बोले बस इसको मैं बुक करूँ, आपके अंदर ग्रीड आ रहा है, या तो आप चलाए जा रहे हैं ट्रेड को, ठीक है? या आप जब लॉस हो रहा है तो आप उसको क्लोज़ नहीं कर पा रहे, यार ये थोड़ा-सा ऊपर आ जाए बस मैं क्लोज़ कर देता हूँ, या यार ये थोड़ा-सा बस ब्रेक इवन के ऊपर आ जाए मैं क्लोज़ कर देता हूँ। आप लोगों का माइंडसेट इसी को कहते हैं ना कि कंट्रोल ही नहीं हो रही है आप लोगों से चीज़ें, ठीक है? इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, रुकें ज़रा, सब्र करें, अभी एक्सप्लेन करते हैं इसे किस तरीके से कंट्रोल करना है और किस तरीके से लॉन्ग आप लोगों ने सर्वाइव करना है मार्केट के अंदर, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है सक्सेस कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन, पेशेंस एंड रूल। वही 3 रूल जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताएँ कि आपके अंदर पेशेंस होगा तो आप सर्वाइव कर सकेंगे, ठीक है? आप लोगों के कुछ ना कुछ रूल्स होंगे तो आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकेंगे और आपके पास कैपिटल को, आपके जो पोर्टफोलियो है उसको होल्डिंग की, उसको प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी होगी तो आप मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकेंगे, ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान ही का ही एक हाई लेवल है कि वो सबसे ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। क्यों? ये ट्रेडिंग को एक डबल शेयर स्कीम समझकर मार्केट के अंदर इन होते हैं कि यार ये डबल शेयर स्कीम है, यहाँ पर पैसे लगाते हैं और डबल करके निकलेंगे। लेकिन वो एक अल्टरनेटिव तो देखते नहीं है कि यार ये डबल चाह खींच भी लेता है पैसे, डबल चाह भाग भी जाती है ना वेबसाइट्स। ट्रेडिंग कहीं नहीं भागती है, लेकिन क्या है, ट्रेडिंग आपका लॉस भी करवाती है। अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हैं कि डबल कर लेंगे यहाँ पर, कभी भी कोई ऐसा बिज़नेस देखा है कि आप उसके अंदर जाएँ, पैसे लगाएँ और आपके अगले दिन या 1 महीने बाद वो डबल हो जाए? नहीं होता। ट्रेडिंग को भी आप एक बिज़नेस समझ के आएँ। फ़र्ज़ करें आपके पास आपने कोई एक रेहड़ी लगाई, एक रेहड़ी वाला है जो कि एक दिन के अंदर अपने ठेले के ऊपर 20,000 रुपए के टमाटर रख कर आता है। 100 रुपए के टमाटर के ऊपर उसको 50-60 रुपए बच जाते होंगे, कितने बचते होंगे, ठीक है? या पूरे वो उसने 20,000 के जो टमाटर बेचे एक दिन के अंदर,
उसको कितना प्रॉफ़िट होता है उसके ऊपर? 1500, 2000 रुपए। एक रेहड़ी वाला इतना ही प्रॉफ़िट बनाता है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो 20,000 के टमाटर बेच के 20,000 रुपए का प्रॉफ़िट बनाएगा। ऐसे तो वो रेहड़ी वाला फिर वो एक बिज़नेसमैन से ज़्यादा ऊँचे चले जाएगा, वो इतने बड़े-बड़े बिज़नेस खोल के बैठा एवरेज उनका यही आता है ना कि 1500 कभी कमा कर आ रहे हैं, कभी 2000, कभी टमाटर वगैरह खराब निकल रहे हैं, कभी अच्छा निकल रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एवरेज 1500 आ रहा होता है उन लोगों का। ठीक है? मतलब कि कितना परसेंट हो गया ये? 1.5% दिन का बना रहे हैं वो। तो आप भी यही लेकर आएँ कि आप लोगों ने एक अपना बिज़नेस बनाया हुआ है, तो ट्रेडिंग आप लोगों का एक बिज़नेस ही है और इसके अंदर इतना ही प्रॉफ़िट है जितना वो रेहड़ी वाला बना रहा है। बस रेहड़ी वाले के अंदर और हमारे अंदर इतना फ़र्क है कि वो शख़्स पूरा दिन लगाकर धूप में खड़ा हो रहा है, लोगों से थोड़ा-सा सुन भी रहा है और भूख-प्यास को बर्दाश्त करके खड़ा हुआ है, अपने जो हाजत है उसको कंट्रोल करके खड़ा हुआ है। हमारा क्या है, हम आते हैं, बैठते सिस्टम के ऊपर, हमें या तो सिग्नल मिल रहे हैं या तो हम खुद से एक ट्रेड ले रहे हैं, एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं। हम एक सुकून के अंदर बैठे हुए पैसा कमा रहे हैं। बस इतना फ़र्क है, लेकिन परसेंटेज आप उसी का दिमाग के अंदर रखें जो एक नॉर्मल बिज़नेस का होता है, ठीक है? ये कोई डबल शेयर स्कीम नहीं है। आ जाते हैं हम सेकंड बात के ऊपर अपनी। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी। जो मैंने बात बोली कि आप ये नहीं देखें कि आपने कितना बनाना है। वो मार्केट के अंदर क्या ज़हन लेकर आते हैं कि मैंने डबल कर लेने हैं पैसे, या फिर इतना बनाकर मैंने निकल जाना है मार्केट के अंदर। पहले ही चीज़ आप लोगों ने जो रखनी है दिमाग के अंदर कि यार ये जो मैं पैसे लेकर आया हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं इसको बचा के रखूँ। अब ऐसा तो नहीं कि बचा रहे हैं, आप बोले ट्रेड ही नहीं लगा हूँ, मैं बैठा रहा हूँ तो पैसे बचे हुए हैं, ये वाला नहीं। लेकिन आप लोगों के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, आप लोगों का रिस्क इस तरीके से कंट्रोल होना चाहिए कि आप लोग मार्केट से फुल कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि या तो आपको अगर वो प्रॉफ़िट नहीं दे रही है तो लॉस भी नहीं लेके निकले आप, ठीक है? या अगर लॉस आपको दे रही है तो आप उससे डबल प्रॉफ़िट लेके निकलें, ठीक है? अपने कैपिटल को आपने सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट नॉट लूज़िंग इट। ठीक है? अपने पैसों को पहले बचाना है। आप जितने टाइम तक मार्केट से लड़ते रहेंगे, अपने प्रोटेक्ट करते रहेंगे कैपिटल को, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल रखते रहेंगे, आप ऑटोमैटिकली मुझसे शर्त लगा लें, अभी मैं आप लोगों को ऐसी एग्ज़ाम्पल दूँगा कि आप कॉइन उछालेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं ये। हम कॉइन उछालेंगे, अगर हेड आया तो हमने अप की ट्रेड ले लेनी है, टेल आया डाउन की ट्रेड ले लेनी है। मतलब एक्यूरेसी के ऊपर आप बात ही बात में वो करेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात में करेंगे कि हम कितनी हाई एक्यूरेसी है उसकी। हम पॉइंट के ऊपर डिसाइड कर लेंगे कि रैंडम ट्रेड भी लेते हैं तो आप जब भी लॉस के अंदर नहीं आएँगे। बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने, लेकिन अभी हम इसे प्रूफ भी करेंगे अपनी रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है? अभी आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हमारा जो है एवरी ट्रेडर मस्ट हैव प्लान टू रिस्क। वही बात की है, आप लोगों ने अपना जो रिस्क कर रहे हैं उसको आप लोगों के पास प्लान हो, एक आप लोगों के पास हो कि मैंने इतना रिस्क करना है, इतने ज़्यादा मेरे पोर्टफोलियो का इतना परसेंट चले जाए या ये हो जाए, ठीक है? यू कैन कंट्रोल रिस्क, नॉट कंट्रोल रिजल्ट। अब हमारे हाथ में यही चीज़ है कि हमने कितना रिस्क करना है मार्केट के अंदर, ठीक है? ये चीज़ नहीं है कि मार्केट उस रिस्क के ऊपर हमें रिवॉर्ड देगी या फिर लॉस देगी। अब मैं मार्केट के अंदर, मेरे पास 10,000 रुपए हैं। अब मैं आकर कह दूँ कि मार्केट के अंदर मैं 10,000 रुपए लगाता हूँ, तो मेरे हाथ में रिज़ल्ट तो कंट्रोल नहीं है ना। रिज़ल्ट तो मेरे हाथ में नहीं है। क्या पता वो मार्केट मुझसे 10 के 10 वापस ले जाए। तो इसीलिए हम सिर्फ़ अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो उस 10,000 रुपए में से सिर्फ़ 1,000 रुपए मार्केट में लगाता हूँ या 500 रुपए लगाता हूँ, 100 रुपए लगाता हूँ। ये चीज़ मेरे हाथ में है कि अगर ऐसा हो कि मार्केट मुझे पैसे ले जाए मुझसे, लेकिन सारे नहीं लेके जाए, मैं अगली दफ़ा मार्केट के अंदर प्ले कर लूँगा। आप लोग पहले ट्रेडिंग को समझिए, ट्रेडिंग है क्या? मैं आप लोगों को ट्रेडिंग की एक एग्जांपल देता हूँ। ट्रेडिंग एक समझें, एक दरिया है, ठीक है? क्या है? एक दरिया है, एक रिवर है ट्रेडिंग। उसके अंदर बहुत सारे मगरमच्छ बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा मगरमच्छ हैं उस दरिया के अंदर। ये एक दरिया है, दरिया के अंदर बहुत ज़्यादा मगरमच्छ हैं, ठीक है? अब क्या है, मगरमच्छ के दरमियान में ही एक मछली है। हाँ, मगरमच्छ के दरमियान में ही क्या है? मछली है, और हमने चाहिए मछली, मार्केट से रिवॉर्ड चाहिए ना हमें, ये मछली चाहिए हमें। और हम हैं एक ट्रेडर जो कि यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है? हमें क्या चाहिए? एक मछली चाहिए हमें, ये वाली मछली, ठीक है? और ये लोग कौन हैं? ये भी ट्रेडर हैं, ये हैं इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ठीक है? ये क्या चाहते हैं? ये आप लोगों का स्टॉप लॉस चाहते हैं। ये चाहते हैं जब आप मछली लेने के लिए आएँ, ये आपको पकड़ें और आपका खेल खत्म कर दें, ठीक है? आप लोगों को अगर मछली चाहिए तो पहले जाकर आप लोगों ने इनसे लड़ना होगा।
अब इनसे लड़ने की आप लोगों के पास कैपेबिलिटी है? इनके लिए तो आप खुद भी एक मछली हैं। तो ये चाहेंगे आपको खाना और आप चाह रहे हैं इनके बीच में से मछली निकाल के लेकर आऊँ मैं। वो किस तरीके से मुमकिन है? हमने तो मछली चाहिए। वो मुमकिन है आपकी स्ट्रैटेजी से, आपके मेंटर से आपने कितना अच्छा सीखा हुआ है या कितने अच्छे मेंटर को आप फ़ॉलो कर रहे हैं जिसके सिग्नल्स आप उठा रहे हैं, ठीक है? अब उसको मछली को लेकर आने के आप लोग स्ट्रैटेजी बनाएँगे, जिसे हम कहते हैं मार्केट के अंदर जो आप ढूँढ रहे होते हैं यार कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए। आप स्ट्रैटेजी क्या बनाएँगे? यार मैं या तो ऐसे घूम के जाता हूँ और ये उठा लेता हूँ, लेकिन क्या पता यहाँ से भी कोई मगरमच्छ निकल कर आपको पकड़ ले। आप बोलेंगे यार मैं एक काम करता हूँ, चलो मगरमच्छ का ही लिवाज़ा ओढ़ लेता हूँ। मगरमच्छ की जैसी ड्रेसिंग कर लेता हूँ और वही बन के मार्केट के अंदर उतरता हूँ और जाकर इस मछली को ले आता हूँ अपने पास। तो ये भी एक आपका स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी कोई भी हो सकती है। आप देखें कि कौन सी स्ट्रैटेजी की इतनी हाई प्रोबेबिलिटी है जीतने की। क्या आप मगरमच्छ का सूट पहन के जाएँगे तो आप ये उठा लेंगे या आप ऐसे घूम के जाएँगे? वो स्ट्रैटेजी आपकी कुछ भी हो सकती है, मेंटर के ऊपर है जो आपको सिखा रहा है या फिर जिसके आप सिग्नल फ़ॉलो कर रहे हैं। आपने एक बना ली उसकी 50% भी है तो चलेगा काम। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों के हाथ में है, रिस्क को जो आप ले रहे हैं वो आप लोगों को कंट्रोल करना आता है। ठीक है? रिस्क को कंट्रोल करना आता है, रिज़ल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है। क्या पता वो मगरमच्छ आपको ऐसे सूट पहन के जाएँ तब भी पकड़ ले, क्या पता वो ऐसे जाएँ तब भी पकड़ लें। लेकिन क्या है, आप लोग रिस्क कंट्रोल करके जाएँ। वो किस तरीके से होगा? समझिए कि आपके पास एक है $100 हैं। अब 1% रूल आ जाता है, उसको चलें हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये समझ लें कि ये मगरमच्छ है, ये मछली है, हमें मछली चाहिए। अब इसकी स्ट्रैटेजी जो होती है हमने वो बनानी है मार्केट के अंदर से जिस तरीके से हम निकालते के लेकर आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था मेरा, एफवीजी के अंदर मार्केट आई और सेल किया, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी से। खैर, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब आया है हमारा 1% रूल जो भी मैं एक्सप्लेन करने आप लोगों के साथ जा रहा था। 1 से 2% रूल, नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर अकाउंट पर ट्रेड। ठीक है, 1 से 2% आप कभी भी रिस्क ना करें। अब इसी एग्जांपल से हम समझ लेते हैं 1 से 2% से क्या मुराद है। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक माउस है अपने हाथ के अंदर। लेट्स सपोज मेरे पास ये 100 माउस हैं। ठीक है, अब मैं इसे चारा बनाता हूँ या समझ लें 100 आपके पास स्नैक्स हैं जो आप पानी के अंदर फेंकेंगे जिससे आप मछली को खींचेंगे। ठीक है, 100 में से आप क्या करते हैं, एक स्नैक को उठाते हैं, कोई भी कीड़े को उठाते हैं यार, कीड़ा ले लो, मैं देसी बनता हूँ, देसी चीजें समझो। कीड़े को एक आप कांटे में लगाकर मछली के इसके दरिया के अंदर फेंकते हैं। वो क्या होता है, कीड़ा आपके जाल से निकल जाता है और मछली उसको खा जाती है। आपका एक कीड़ा चला गया। ठीक है, आपने क्या किया, दूसरा कीड़ा उठाया, दूसरा फेंका, तीसरा उठाया, तीसरा फेंका, चारों निकल गए, 4 आपने फेंके, चारों निकल गए। लेकिन आपने क्या किया, फिर उठाया, फिर फेंका, की बार क्या हुआ, वो कीड़ा 2 मछलियों को एक साथ खींच कर लेकर आ गया। ये कैसे मुमकिन है? ये इस मार्केट के अंदर मुमकिन है, दरिया के अंदर मुमकिन है या नहीं है उसकी छोड़ दो आप। ठीक है, एक कीड़ा आपके 2 उठा के लेकर आ गया, फिर आपने 2 मछलियों को रखा। ठीक है, 4 अभी भी आपके कीड़े गए हुए हैं, आप अभी भी लॉस के अंदर हैं। आपने फिर से उसी कीड़े को पकड़ा, फिर मार दरिया के अंदर फेंका, फिर 2 मछलियाँ आप पकड़ कर लेकर आ गए। आपके पास 4 मछलियाँ हो गई। मतलब आपने 4 जो कीड़े लॉस किए थे, आप लोगों के पास 4 ही वापस आ गए। कितने रिस्क किए थे आपने दोबारा से? 2। नहीं समझ में आ रही? दोबारा से एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक कोई शख्स है जो मार्केट के अंदर आया है विदाउट प्लान। उसके पास एक स्ट्रेटजी है जिसकी एक्यूरेसी, चलें हम कोई सिक्का उछालते हैं। मैंने सिक्का उछाला, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि उसका हेड आएगा या टेल आएगा? मैं कहता हूँ हेड आएगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है? 50% है ना, 50% चांस है कि भई इसका हेड आ जाए, 50% चांस है कि टेल आ जाए। तो एक कोई भी आप स्ट्रेटजी लेते हैं, स्ट्रेटजी किस तरीके से बनती है? देखिए स्ट्रेटजी जो भी बनती है वो होती है प्रोबेबिलिटीज़ है। आप लोग हमेशा मैंने देखा है कि हर कोई बंदा ख्वार हो रहा होता है कि स्ट्रेटजी उसके हाथ में आई है, वो दूसरी स्ट्रेटजी की भाई भागता है तीसरी स्ट्रेटजी की। यार स्ट्रेटजी एक बनाओ अपनी कोई भी। स्ट्रेटजी क्या है? प्रोबेबिलिटी थ्योरी को देखें आप। प्रोबेबिलिटी थ्योरी ट्रेडिंग के अंदर ये बताती है कि कोई भी आपने एक मार्केट के अंदर रूल बना लिया, ठीक है? एक आपने रूल बना लिया मार्केट के अंदर कि भाई जब मार्केट एफवीजी के अंदर आएगी, तो मार्केट एफवीजी के अंदर आएगी और उसके नीचे कोई अगर रेड कैंडल पड़ी हुई है या फिर मार्केट आरएसआई का 50% से ऊपर होती है या फिर आप लोग लगा लें ईएमए वगैरह जो भी लगाते हैं, मैं प्राइस एक्शन के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करता इसलिए मुझे उसकी ज़्यादा चीज़ नहीं पता है। आप ले लें कोई भी एक एफवीजी के नीचे आप लोग पकड़ते हैं एक हैमर कैंडल, हैमर बोलते हैं इसको या फिर डोजी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जिसकी विक इस तरीके की थी। आप लोगों ने बोला हाँ भाई यहाँ पर जब मार्केट आएगी मतलब इस वाली कैंडल के ऊपर जब आएगी मैं बाय करूँगा, ठीक है? और आप लोगों ने बना ली।
अब आप इसकी बैक टेस्टिंग करें। बैक टेस्टिंग क्या होती है उसे हम अगले लेक्चर के अंदर लेंगे, आप उसको देख लें कितना परसेंट वर्क कर रही है प्रीवियसली मार्केट के अंदर वो। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या है कि अगर कोई चीज़, कोई स्ट्रैटेजी मार्केट के अंदर प्रीवियसली वर्क करती हुई आई है, वो आगे भी वर्क करेगी। इसी तरीके से स्ट्रैटेजी बनती है। अगरचे कोई चीज़ आज वर्क कर रही है, कल नहीं बनेगी, कल वो वर्क नहीं करेगी, तो फिर मार्केट के अंदर किसी का भी सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। तो फिर मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हर कोई स्ट्रैटेजी पीछे का देखकर ही बनाता है ना, पीछे यार वो कितना काम करती रही है। अभी बैक टेस्टिंग वगैरह की जो चीज़ें हैं, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज सिर्फ हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर देखते हैं। अब आपने बोला कि भाई यहाँ पर जब मार्केट आएगी, यहाँ पर जब मार्केट आएगी मैं बाय करूँगा। मेरे पास हैं $100, $100 हैं मेरे पास, ठीक है? मैं यहाँ से करूँगा बाय। मैंने आप लोगों को जो एग्ज़ाम्पल दी है कि आप लोग जब लूज़ करें, एक हीरा आप जब लूज़ कर रहे हैं, आपका एक ही जाए, लेकिन जब आप मार्केट से लेकर आएँ, जब आप दरिया से उठा के लेकर आएँ, तो आपके पास 2 आएँ उसके हिस्से, ठीक है? एक हिस्सा लूज़ कर रहे तो 2 आएँ, इसे कहते हैं 1:2। जब भी आपकी ट्रेड हो, वो 1:2 के ऊपर हो, ठीक है? अगर ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ जो आ रहा है, ये देखें ये लिखा हुआ आ रहा है 2, तो इसका क्या मतलब है कि एक हिस्सा अगर जा रहा है आपका, 1% जा रहा है अगर आपका, तो आप मार्केट से 2 खींच के लेकर आ रहे हैं, उसके दुगने, ठीक है? मतलब सर, एक बंदा है जिसकी विन रेट है 50%, 50% विन रेट है, ठीक है? उसने मार्केट के अंदर आकर 100 ट्रेड्स ली, ये चले 50 ट्रेड्स ली, जो कि उसकी गई गलत, लेकिन वो रिस्क कितना कर रहा था? सिर्फ 1% कर रहा था हर एक ट्रेड के ऊपर, 1% रिस्क कर रहा था, उसका रिस्क कंट्रोल था। मैंने यही बताया ना आप लोगों को यहाँ पर कि आप लोग रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, आप लोग रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो रिजल्ट हमें नहीं पता क्या होगा। भाई हमारी 50 ट्रेड चली गई ज़ाया, लॉस हो गया 50 ट्रेड्स के अंदर, लेकिन रिस्क हमारे कंट्रोल में था, तो हम 1% ही कर रहे थे। अब जब वो 1% रिस्क करेगा, 50 ट्रेड उसकी अगर नेगेटिव चली गई, तो उसके कितने डॉलर जाएँगे? कैपिटल था उसका $100, ठीक है? $100 उसका कैपिटल था, हर ट्रेड में वो 1% रिस्क कर रहा था सर, तो उसके जाएँगे मार्केट के अंदर $50, ठीक है? 1% से आप लगा लें 50%, 50 ट्रेड गलत चली गई तो 50% हो गया, 50% $100 का $50 ही होता है, ठीक है? उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट 50 ट्रेड्स थी वो चली गई विन, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी है ना कि हेड आएगा या टेल आएगा, 50 ट्रेड्स उसकी चली गई विन, ठीक है? लेकिन जब वो बना रहा था मार्केट से, खींच रहा था, तो क्या कर रहा था? 2% लेकर आ रहा था। 1% अगर उसका जाए, तो मार्केट से 2% आए, जिसको हम कहते हैं 1:2। तो अब क्या होगा सर? अब क्या होगा जब 50 ट्रेड्स विन जाएगी और 2% मार्केट से बाहर आएगा, तो 2% कितना हो जाएगा 50 ट्रेड्स के ऊपर? सर वो हो जाएगा $100। कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा $100, मतलब कि उसका क्या आया? $50 उसके गए और आए कितने उसके पास सर? उसके पास आए 100। तो आप जब निकालेंगे ओवरऑल आप कहाँ में आएँगे? $50 के प्रॉफिट में आएँगे। ठीक है? एक शख्स है जो कहता है नहीं सर मेरे 50% एक्यूरेसी नहीं आ रही, मेरी आ रही है 20% एक्यूरेसी। 40%, 10% और कम कर लेते हैं। वो कहता है 40% मेरी एक्यूरेसी आ रही है। मैंने दोबारा से वही वाली बात कि हमारे पास रिस्क कंट्रोल है, तो हमें टेंशन नहीं है। आपके पास 40% वाली भी कोई स्ट्रेटजी है, उसे भी देखते हैं। अगर आप 1% से रिस्क करेंगे तो क्या होगा? आपकी चली गई 60 ट्रेड गलत, क्योंकि 40% एक्यूरेसी का तो यही है ना कि 100 में से 60 ट्रेड गलत जा रही है उसकी और सिर्फ 40 विन जा रही है। उसकी चली गई भाई 60% ट्रेड गलत। सॉरी यार, थोड़ी सफाई रख लेता हूँ मुझे, क्योंकि सफाई पसंद है। हटा लेता हूँ उसको मैं। उसकी 60 ट्रेड सर गलत चली गई। रिस्क उसका कंट्रोल था, क्योंकि वो 1% ही ले रहा था। तो कितने गए उसके मार्केट में? $60 चले गए सर। $100 का 60% होता है $60। लेकिन उसकी जो नेक्स्ट 40 ट्रेड सही गई हैं, क्योंकि 60 गलत गई 100 ट्रेड्स में से, और नेक्स्ट 40 ट्रेड सही चली गई, तो 2% उसका मार्केट से आ रहा है, क्योंकि सर वो 1% रिस्क कर रहा है, तो 2% मार्केट से रिवॉर्ड ले रहा है। जो हमारी फर्स्ट स्लाइड के अंदर बात थी हमारे क्वाड्रेंट वाली, कि जब आप रिस्क करें तो लो रिस्क हो, वो 1% का रिस्क हो वो, और जब आप रिवॉर्ड ले मार्केट से वो 2% हो, वो थोड़ा उससे ज्यादा हो, जितना आप मार्केट को दे रहे हैं उतना नहीं लेकर आए। अगर मैं अपना ये माउस रिस्क कर रहा हूँ कि ये चले जाए, तो जब मैं उठाऊंगा, जब मार्केट से अगर मैं जीतता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि 2 माउस आए मेरे पास,
एक नहीं आए, ठीक है? 1:2 इसी को कहते हैं। अब जब उसकी 40 ट्रेड सही गई सर, अब उसके पास कितने पैसे आएँगे 2% से, जहाँ पहले 100 आ रहे थे, अब उसके पास आएँगे सर $80। तो लगाएँ 60 में से 80 चले गए या 80 में से 60 चले गए, फिर भी आपके पास कितने बचे? सर जब भी हमारे पास $20 बचे। देख रहे हैं? ये फ़ायदा है रिस्क मैनेजमेंट का, कि आपके हाथ में रिस्क है, आप सिर्फ़ इसको कंट्रोल कर सकते हैं सर। $20 आपके पास एट द एंड फिर भी बचेंगे, भले आपकी इतनी गंदी स्ट्रैटेजी हो। और जो आप जिन मेंटर्स को आप फ़ॉलो कर रहे हैं, मोस्टली उनकी एक्यूरेसी 80 टू 80 प्लस है। 60 प्लस भी हुई तो आपका रिस्क अगर आपके हाथ में है, आप इसको कंट्रोल करके मार्केट के अंदर डिसिप्लिन से आप इमोशन लेस होकर आपने एक ट्रेड लगा दी, बस इसको आप या तो विन है या तो लर्न है, ठीक है? आप इस माइंडसेट से हो जाएँ इन, आप एट द एंड इंशाल्लाह प्रॉफिट के अंदर ही निकलेंगे। ये आप लोगों का कंट्रोल के अंदर नहीं है, इसीलिए मैं देख रहा होता हूँ मार्क आपके ग्रुप्स के अंदर कि आप लोग किस तरीके से लॉस कर रहे होते हैं, इतने बड़े-बड़े आप लोगों के लॉस लॉस हो रहे होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि आप लोग मेंटर को तो अच्छे फॉलो कर रहे हैं, रिस्क तो आपका जो सिग्नल देने वाला पर्सन है वो तो ठीक है, लेकिन आप हाई रिस्क कर रहे हैं, हाई रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो आप एट द एंड ब्रेक इवन पे निकल रहे हैं, या एक ही मार्केट ने अगर आपका कोई अगेंस्ट फेवर दे दिया, क्योंकि गोल्ड वगैरह के अंदर आजकल इतनी बड़ी-बड़ी स्पाइक्स आ रही हैं, अगेंस्ट फेवर वो आपका अकाउंट लिक्विडेट। रिस्क कंट्रोल नहीं है, आप लोग किस तरीके से मैं देखता हूँ आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे होते हैं, ये किस तरीके से मैनेज कर लेते हैं? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? मैं खुद से ट्रेड करता हूँ, मेरी खुद की स्ट्रैटेजी वगैरह है, मैं खुद ये नहीं ले सकता, ये मेरी विन हो रही है ट्रेड, अभी जो मार्केट क्लोज है तो मेरी ट्रेड यहीं रुकी हुई है, तो मैं खुद स्टॉप लॉस लगाने का रिस्क नहीं ले सकता, आप किसी और को फॉलो करके स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं। सर थोड़ा इसको समझें, आप लोग बिज़नेस करने आ रहे हैं मार्केट के अंदर, सर्वाइवल प्लान बनाएँ आप जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है? अभी मैंने यहाँ पर जो स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है नेवर रिस्क मोर देन 2%, मैं कहता हूँ 1% आप रखें या आप 0.5 रखें। आपका कैपिटल अगर बड़ा है, तो अगर आपका कैपिटल 100-200 डॉलर है, फिर आप चलें 2% ले लें। अगर आपका कैपिटल 1000 है या 1000 से ज़्यादा है, मैं कहूँगा 1% रिस्क लें। अगर 5000 से ज़्यादा, मैं कहता हूँ 0.5% का रिस्क लें। ताकि आप लोगों का जब स्टॉप लॉस लगे, कहीं आप लोग ऐसा कर लें, चले आप लगा 10% आपने रिस्क ले लिया, आपका कैपिटल था $5000, 10% सर $500 हो गए, 1.5 लाख रुपए आपके एक ट्रेड के अंदर चले गए। आप लोगों का दिन खराब हो गया, बल्कि महीना खराब हो गया। आपके दिमाग में ये आता रहेगा ये क्या हो गया, फिर आप कहेंगे ट्रेडिंग जुआ है, ये तो सिर्फ लॉस करने के लिए बनना है। तो इस तरीके का सर्वाइवल नहीं, सर्वाइवल अगर आपने प्लान रखना है तो मार्केट के अंदर अपने रिस्क को कंट्रोल करें। 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क का सोचिए भी नहीं, डर जाएं, क्योंकि 1.5 लाख रुपए एक ट्रेड में चले गए यार, ठीक है? और ये एक मैंने बात मज़ाहिया लिखी थी कि ट्रेड में स्टॉप लॉस जो नहीं लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाने का दुख और ना लगाने का दुख। स्टॉप लॉस लगाने का दुख ये होता है कि चलो मेरा 1-2% का स्टॉप लॉस था, वो चला गया। मेरा $5000 का कैपिटल था, 1% मेरा कितना बनता है $50, $50 चले गए, चलो सही है, मेरे पास पीछे $4950 अभी भी पड़े हुए हैं। दुःख होगा, एक दिन दुःख होगा, चलो लेकिन अगली दफ़ा ट्रेड करेंगे, ज़्यादा आ जाएगा, खुशी हो जाएगी। लेकिन जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो ना, अभी गोल्ड के अंदर आ रही है इतनी बड़ी-बड़ी स्पाइक्स, ठीक है? आपका लेवरेज इतना ज़्यादा हाई हो रहा होता है उसके अंदर, और इतनी बड़ी-बड़ी, या तो क्रिप्टो के अंदर आप जब ट्रेड कर रहे होते हो, इतनी बड़ी जब स्पाइक आती है, स्टॉप लॉस लगा हुआ नहीं है, क्या होता है? अकाउंट वाइप आउट, अकाउंट लिक्विडेट। तो जो ये वाला दुःख होता है ना, ये पूरे महीने चलेगा। ये बल्कि आप लोगों को याद रहेगा सदियों तक, ज़िंदगी तक, यार ये हुआ था मेरे साथ। वो लोग, आप लोग आके बताते होंगे ना कुछ लोग, कि यार मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 1 लाख रुपए से। पहले दिन बनाए मैंने ₹20,000, तेरे भाई ने ₹20,000 बना लिए पहले दिन। अगली दफ़ा क्या हुआ कि यार वो मार्केट खराब थी, नीचे गिरी और सारे मेरे पैसे 20,000 भी गए और 1 लाख रुपए भी गए। तो वो यही वाला सीन है कि स्टॉप लॉस ना लगाने का दुःख ना, तो इस चीज़ को समझो। दूसरी बात वही आ गई, रिस्क टू रिवॉर्ड अपना मैनेज रखो। अपना रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट 1 रिस्क टू 2 रखो। अभी जो हमने यहाँ पर देखा 1:2, यहाँ पर 1 बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये जो होता है रेड एरिया, ये 1 को रिप्रेज़ेंट करता है, और ग्रीन एरिया आपके रिवॉर्ड को करता है, और ये यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा होता है, ठीक है? 1.9 हो गया है अभी, 2 कंप्लीट नहीं हुआ, तो उससे थोड़ा-सा कम बस, ठीक है? इसको मैं कहता हूँ 2% पे लेकर आ जाओ, आप लोगों का काम सेट होता जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट आपने कर ली, रिस्क टू रिवॉर्ड आपने मैनेज कर लिया, आप लोग इंशाअल्लाह बहुत जल्द, या तो अगर आप लॉस में तो ब्रेक इवन के ऊपर आ जाएँगे, अगर आप ब्रेक इवन के ऊपर चले जाएँगे। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी न्यू ट्रेडर आता है, यहाँ पर होता है वो, या तो वो यहाँ पर होता है, चले मैं, या तो वो यहाँ पर होता है, या वो ऐसे होता है, सॉरी, ऐसे होता है, ठीक है? वो जो स्टॉप लॉस को होल्ड करता है, यार थोड़ा सा और होल्ड कर दूं, क्या पता मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो यहाँ से यहाँ तक का सफर
और यहाँ से यहाँ तक का सफ़र सर मुझे करने के अंदर ये इतना सा सफ़र करने के अंदर मुझे 3 साल लगे। और 3 साल के बाद जब ये किया तो कुछ ही महीनों के अंदर मैं ब्रेक इवन के ऊपर आया क्योंकि लॉस इतना ज़्यादा हो गया था, पहले ब्रेक इवन के ऊपर आना था और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता हम प्रॉफ़िट के अंदर आ गए हैं, अच्छा प्रॉफ़िट बना रहे हैं मार्केट के अंदर क्योंकि रिस्क वगैरह हमारा कंट्रोल है, ठीक है? ये सफ़र कर लें बस आप लोगों की लाइफ़ भी सेट हो जाएगी, ट्रेडिंग का आप लोगों को समझ में भी आता जाएगा, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये तो बना ही स्टॉप लॉस लगवाने के लिए है, बना ही लॉस करने के लिए, ठीक है सर? आप लोगों ने ये करना है और जब यहाँ पर आ जाएँ तो कोशिश करें कि यहाँ से आप लोगों का सफ़र यहाँ तक का जाए। यहाँ से सफ़र आप लोगों का यहाँ तक का जाए। जब ये सफ़र आप लोगों का जाता जाएगा, अब आप लोगों को जो ड्रीम कार है, आप लोगों को उसके आसार दिखेंगे कि हाँ, ये भी आ सकती है कि हाँ, चलो मेरी घड़ी भी मैं अच्छी वाली पहन के घूम सकता हूँ। मार्केट के अंदर मैंने भी अपना काम बना लिया है, मार्केट के अंदर अब मेरा भी नाम हो। ठीक है? ये सफ़र। तो इसके अंदर थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह टाइम के साथ जब आप डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, माइंडसेट अच्छा रखते हुए आएँगे और रिस्क को कंट्रोल करेंगे, इंशाल्लाह ये टाइम भी आप देखेंगे ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है सर, अब आ जाते हैं स्टे अवे फ्रॉम ओवर लेवरेजिंग। ओवर लेवरेज आपने करना नहीं है अब तो क्योंकि आप लोग समझदार हो गए हैं। आप हमेशा अब 1 से 2% रिस्क लेंगे या बड़ा कैपिटल है तो 0.5% का रिस्क लेंगे। इसके अलावा हम लोग फंडेड अकाउंट के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन जो होने वाले हैं, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो मतलब इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है मैं कहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को डू एंड डोंट्स पता चलेंगे, मार्केट के अंदर किस तरीके से लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है वो पता चलेंगे और नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि अपने और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलें अभी उन्हें रिवील नहीं करते हैं, ठीक है? डबल लॉट साइज़ आफ्टर अ लॉस। ये आती है बात रिवेंज ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? क्या क्या करते हैं कुछ लोग कि लॉस हो गया उन लोगों को, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यार आप लोगों को लॉस हो गया, हमने एक प्लान भी बना लिया है अब तो कि 1% का रिस्क लेना है हमने, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहे होते हैं कि भाई स्टॉप लॉस लग गया, अब थोड़ा-सा मैं ज़्यादा रिस्क कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि इमोशंस कंट्रोल में नहीं है ना, ये लोग सिर्फ़ वही करते हैं जिनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। यार मार्केट ने मेरे से $50 छीन लिए, पचा $5000 का कैपिटल था। $50 छीन लिए मुझसे। अब मैं क्या करता हूँ कि पहले 0.2 की लॉट ली हुई थी, अब मैं 0.4 की लॉट कर लेता हूँ। खाली ये रिकवर हो जाए, उसके बाद छोड़ दूँगा। सिर्फ़ ये या तो ये है कि $50 चलेगा ना यार, $40 बना लूँगा, मार्केट को छोड़ दूँगा। यार प्रॉफ़िट के अंदर आना थोड़ा-सा छोड़ दूँगा। यार स्टॉप लॉस लग गया, सब्र करो। आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, अपने रूल्स बनाए हुए हैं, उनको क्यों ब्रेक कर रहे हैं? स्टॉप लॉस आप लोगों ने बस एक बना लिया ना, मैंने लॉट साइज़ को कभी भी नहीं छेड़ा है। आप लोगों ने बना लिया कि मैंने इतना लॉट साइज़ लेना है। लॉट साइज़ को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, पिप्स क्या होती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कभी भी लॉस के बाद आप लोगों ने अपना लॉट साइज़ नहीं बढ़ाना है। मैं बल्कि क्या करता हूँ पर्सनली कि जब मेरा लॉस लगता है, मैं अपने लॉट साइज़ को कम करता हूँ, मैं अपने रिस्क को कंट्रोल करता हूँ। सर, क्यों? अगर मेरा अकाउंट $5000 का है, मेरा स्टॉप लॉस लग गया $50 का, मैं क्या करूँगा? मेरी पहले कोशिश होगी कि मैं एटलीस्ट ब्रेक इवन के ऊपर आऊँ पहले। प्रॉफ़िट बना लूँगा बाद में यार, जो मैंने मुझसे मार्केट ने लिया है, पहले ऐसा-ऐसा करके मैं मार्केट से वो वापस रिकवर कर लूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट नॉट लूज़िंग इट। पहले मेरी कोशिश है जो लूज़ करती है यार, उसको मैं वापस से प्रोटेक्ट कर लूँ। अगर मैं ये करूँगा कि यार मैंने डबल लॉट साइज़ कर दिया और मैंने बोला अब मैं इसके करीब आ जाऊँगा, ठीक है? और उसके चक्कर में अगर मेरा और लॉस लग गया फिर मैं क्या करूँगा सर? मेरा तो रिस्क ही मैंने अपने कंट्रोल में नहीं रखा हुआ, मैं तो अपने रिस्क को ज़्यादा कर दिया मैंने। तो सर ऐसे आप $50 के लॉस के अंदर आएँगे, 50 से 100, 100 से 200 और कब इस तरीके से आप अपना अकाउंट को लिक्विडेट कर देंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, ठीक है? स्टॉप लॉस जब लग जाए उसको एक्सेप्ट करो, ये पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है? कॉइन आपने फ्लिप किया है तो ए आ जाए उसके अंदर हेड आ जाए, ये भी मुमकिन है, टेल आ जाए वो भी मुमकिन है। स्टॉप लॉस लग गया तो एक्सेप्ट करो यार लग गया। और जो दूसरी बात मैंने टॉस वाली बोली थी वो भी यहाँ से आती है। सर यहाँ से आती है वो, ये वाली बात। ठीक है 1:4 का टारगेट आपने रख लिया चलें 4 ऑलमोस्ट ही हो रहा था मैं 4 ही कर देता हूँ उसको 1:4 मतलब आपने मार्केट को कहा कि अगर 1% मुझसे ले रही है ना तो मुझे 4 हिस्से में तुझसे लेकर आऊंगा। सर सोचें एक ट्रेड के अंदर भी आपको 1:4 की ट्रेड मिल गई। हाँ, एक ट्रेड के अंदर भी मिल गई। अब आपके पास जहाँ $100 थे समझें, $100 के ऊपर आपने 1% रिस्क किया कि $1 जाए और आपने कहा कि आए $4 1:4 का यही मतलब है ना, आपने विन कर ली वो ट्रेड। अब आपके पास कितने पैसे हो गए सर? $104 ठीक है? अब आपने क्या किया कि 1% दोबारा से रिस्क किया मार्केट के अंदर 4 बनाने के लिए, लेकिन क्या हुआ स्टॉप लॉस लग गया। फिर आपने दोबारा से रिस्क किया सर, स्टॉप लॉस लग गया। फिर आपने दोबारा से कॉइन फ्लिप किया सर, कि हेड आएगा तो मैं अब की लूँगा, फिर दोबारा से स्टॉप लॉस लग गया। फिर आपने दोबारा से कॉइन फ्लिप किया सर, कि अब टेल आएगा तो मैं ट्रेड लूँगा, फिर दोबारा से स्टॉप लॉस लग गया। सर आपको बैक टू बैक 4 स्टॉप लॉस लग गए, आपके कॉइन उछालने के बेस के ऊपर आप ट्रेड ले रहे थे। अब 5वीं दफ़ा आपने किया, आपने बोला हेड आएगा और वो हेड आ गया सर।
5 दफ़ा में तो ऐसा होगा ना यार। कितनी दफ़ा आप कॉइन फ्लिप कर रहे हैं, आपकी कितनी एक्यूरेसी आती है सर? आपकी ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, कॉइन की मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। 50% एक्यूरेसी है तो मतलब 5 में से तो ढाई ट्रेड आपकी सही जाएँगी, 6 में से 3 ट्रेड सही जाएँगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 गलत लग गई है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड इतना बेहतरीन है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझें सर, अगर आपको नहीं समझ में आती तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों की कम्युनिटी के अंदर हूँ, कुरैशी साहब के नाम से मुझे बाज़ लोग जानते भी हैं। तो आप मुझे वहाँ पर बताइएगा, इसको और अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम रिमूविंग स्टॉप लॉस जस्ट वंस। ये जो आती है ना फीलिंग, मार्केट नेगेटिव आ रही है यार, स्टॉप लॉस हटा देता हूँ, यार स्टॉप लॉस पीछे कर लेता हूँ कि यहाँ से शायद मार्केट रिवर्स हो जाए। एक दफ़ा कर लेता हूँ यार, ये शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, स्टॉप लॉस हटा देता हूँ, यहाँ से तो रिवर्स होगी होगी। तो ये जो फीलिंग है ना सर, फिर वो आप लोगों का यही वाला रिग्रेट होता रहेगा कि स्टॉप लॉस लगाने का दुख और ना लगाने का दुख। सर आप कहेंगे यार मनी ट्रेडिंग पैसा छीनने के लिए। ये मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, वो यही बोलते हैं यार ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या करोगे यार, ट्रेड तो बनी है इसीलिए कि आप लोग करें। तो इस चीज़ को देखें, वो इस वजह से होता है कि मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ, इसको नहीं छोड़ता हूँ मैं कभी भी। ठीक है? ठीक है। होल्डिंग लॉसेस, कटिंग विनर्स। आहा! ये वाली वो बात है कि जो बताया कि जब मार्केट नेगेटिव आ रही होती है, वो इन वाले लोगों के लिए हैं, जो मार्केट के अंदर रिसेंटली आते हैं। इस वाले से सफ़र मैंने बताया ना, यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। सर ये जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब मार्केट इनके खिलाफ आ रही होती है, इनका जो स्टॉप लॉस टेक्निकली इनका खुद को भी पता होता है यार, स्टॉप लॉस मेरा यार यहाँ था, इनका पहले स्टॉप लॉस, ठीक है? लेकिन क्या कहते हैं वो, यार यहाँ से चलो मार्केट ने इस वाली सपोर्ट को तो ब्रेक कर दिया, लेकिन मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ से रिकवर हो जाएगी। फिर वो यहाँ तक होल्ड करते हैं कि चलो यहाँ से यार, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ से तो रिवर्स होगी होगी। इसके नीचे कर लेता हूँ, इस वाली सपोर्ट के नीचे कर लेता हूँ, बस यहाँ से मार्केट मुझे रिवर्स होती हुई दिख रही है। सर ये जो लोग करते हैं ना, जब स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट आ रही होती है सर, मार्केट जब उनके अगेंस्ट आ रही होती है, वो इसको मैंने बढ़ाते जाते हैं, अपने लॉस को होल्ड करते हैं, और जब मार्केट उनके इतने से प्रॉफिट के अंदर आएगी, वो क्या करते हैं, सर सर बुक करो सर। ठीक है, स्टॉप लॉस को जब वो ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं, लॉसेस को होल्ड करते हैं, और टेक प्रॉफिट को वो जल्दी से, यार $2 भी बन रहे हैं ना, काफ़ी है यार, $2 बन गया, बस वो तो दिन का खर्चा निकल जाएगा। सर आपसे मार्केट देखो कहाँ से रिकवर्स हुई, आपके हलक से है। ठीक है? अभी आपका लॉस जो चल रहा था वो $25 का चल रहा था, अब $2 में आप खुश हो रहे हैं। तो ये वाली हरकत कभी भी नहीं करनी है हमने मार्केट, ठीक है? इससे आप बचेंगे, जितना बचें उतना ज़्यादा आप मार्केट के अंदर सर्वाइव करेंगे, और उतना ज़्यादा आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने इमोशन को साइड में रखते हुए ट्रेड करेंगे। इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल भी जल्दी बनेंगे। ठीक है? ट्रेडिंग विदाउट प्लान एंड कैलकुलेटिंग योर पोजीशन। पोजीशन लोग कैलकुलेट करते ही नहीं है, मार्केट के अंदर आ जाते हैं और वो ट्रेड लगाते हैं। यार आपकी जब पोजीशन ही आप लोगों को नहीं पता कि कितनी आपने रखनी है, कितनी क्वांटिटी से आपने ट्रेड करनी है, आप लोगों को स्टॉप लॉस ही नहीं पता कि मेरा कितने डॉलर का होना चाहिए, आप लोगों के क्लियर्स ही नहीं है गोल्स, आप लोगों ने रूल्स ही नहीं बनाए हुए, तो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे सर? तो पोजीशन वगैरह को कैलकुलेट करना सीखें, पिप्स क्या होते हैं, या आप थोड़ी सी अपनी तरफ से यूट्यूब पे वही स्क्रॉलिंग करें, वरना पार्ट 2 जो हम इसका रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को मैं वहाँ पर भी इस चीज़ के बारे में डीप के अंदर गाइड कर दूँगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे रिस्क मैनेजमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे पोजीशन साइजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, और यही उस तरीके से इंपॉर्टेंट है जैसे रिस्क मैनेजमेंट। सो वहाँ तक जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट की क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आई नो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर पॉज करके थोड़ी देर बाद भी देख लें, लेकिन जो चीज़ें हम इस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं ना, इनके ऊपर आप लोगों ने ठीक से ध्यान देना है, और इनको ठीक से सीख लिया ना, मैं कहता हूँ आप लोगों की टाइम हो गया। आप लोगों ने मार्केट के अंदर सही चीज़ को टाइम दे दिया, और आप इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल आ जाएँगे। लेकिन ध्यान से समझें, अगर थक गए थोड़ा रेस्ट कर लें। मैं अभी कंसिस्टेंसी के साथ ये एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है। अगर आप लोगों के अंदर सुनने की एनर्जी है तो आप इसको देखें, और मैं कहता हूँ कि रजिस्टर पेन आप लोगों के हाथ में हो। इस चीज़ को जब आप पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ को लिखें भी कि यार किस किस तरीके से मैंने सर्वाइव करना है, क्या-क्या प्लान्स होते हैं मार्केट के अंदर, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आएँगी, डू डाउन्स क्या है, ठीक है? तो अब बात करते हैं हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप लोगों का माइंडसेट एंड जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा एनिमी बनता है, ठीक है? उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को किस तरीके से इम्प्रूव करना है आप लोगों ने, ठीक है? मार्केट टेस्ट योर इमोशंस मोर देन योर स्किल्स। आप लोगों के स्किल्स नहीं टेस्ट करेगी, आप लोग तो बल्कि अभी सिग्नल्स वगैरह भी फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग ये देखें कि स्किल्स जो है वो किसी पर्सन के हैं, लेकिन जब आप ट्रेड ले रहे हैं वो इमोशंस आप लोगों के होंगे।
आप लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली, स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा दिया। अब आप मार्केट को टाइम नहीं दें, आप बोले मार्केट के अंदर जो होना है होने दो। ठीक है, आप लोगों का रिस्क कंट्रोल है ना सर। इमोशंस अब मार्केट के अंदर आप क्यों इन कर रहे हो यार, ऊपर चली गई थोड़ी सी, बंद करता हूँ, बंद करता हूँ, बंद करता हूँ, यार ये तो नीचे जा रही है यार, अभी निकल जाता हूँ फजूल में, पूरा ही $50 का स्टॉप लॉस जाएगा। ये $2 का स्टॉप लॉस है तो आप $1 भी निकल जाता हूँ यार, वहां तक जाएगा। यार स्टॉप लॉस आपका डिफाइन था, उसका कोई ना कोई रीजन था, आप जानते हैं जिसको। ठीक है, तो उसको लगने दें। ठीक है, आपका लॉस हो जाए तो आप इसको एक्सेप्ट करें, रिवेंज ना करें। रिवेंज क्या होता है वो आगे स्लाइड्स के अंदर भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फेयर एंड ग्रीड, यही वाली बात कि जब नीचे जा रही होगी आपको फेयर आ रहा है कि यार एक्स कर दूं, एक्स कर दूं, पूरा $50 का स्टॉप लॉस जाने से बेहतर है मैं 20 पे निकल जाऊं, 25 पे निकल जाऊं, यार मुझे लग रहा है ये जाएगी, नीचे जाएगी यार, ये जाएगी। तो ये जो आप जब नेगेटिव थिंकिंग होती है ना, नेगेटिव थिंकिंग आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती है। मैं कहता हूँ नेगेटिव पर्सन से ही दूर रहें, आप कोई नेगेटिव थिंकिंग करता है ना जो, उससे ही दूर रहें। नेगेटिव थिंकिंग यार बर्बाद कर देती है, मैं बिल्कुल इस चीज़ से दूर रहता हूँ, नेगेटिव थिंकिंग से। भले वो ट्रेड के अंदर हो या रियल लाइफ के अंदर हो। जो बंदा नेगेटिव है उसका काम, हजरत अली का कॉल है कि अगर आप बुरे वक्त के लिए पैसा जमा करोगे ना, तो बुरा वक्त आकर रहेगा। तो ये क्या चीज़ है, बुरे वक्त के लिए पैसा कौन करता है, जिसकी नेगेटिव थिंकिंग है, यार अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखो, इंशाल्लाह मुझे विन होगी, है होल्ड कर लो थोड़ी सी और वहां तक जाएगी। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस आप लोगों ने ठीक जगह पर लगाया हुआ है, कोई वजह थी, उसकी लॉजिक थी, और आप लोगों का रिस्क कंट्रोल है, तो फेयर आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है, वो किस तरीके से करेंगे वो भी हम बात करेंगे। दूसरी चीज ग्रीड, थोड़ा सा और प्रॉफिट। ये भी नहीं कि यार चलो आप लोगों का टारगेट था वो हिट होगा, थोड़ा सा और प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट जो है वहीं पर ही स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते हुए लेकर आए। मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस टारगेट जो थोड़ा सा और प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर रहे हैं उसके साथ साथ। मार्केट ने आपने जितना आप प्रॉफिट चाहते थे, मार्केट ने आपको वो दे दिया है। अब आप स्टॉप लॉस को भी ऊपर ले आए, उसके साथ चलाएं, ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ लोग करते हैं यार, ग्रीड आ जाता है उन लोगों के अंदर, या तो जब थोड़ी सी प्रॉफिट के अंदर जा रही होती है, मतलब टीपी उनका $10 के ऊपर है, तो $5 के ऊपर जब वो आ रही होती है, तो वो क्या करते हैं कि हम 5 के ऊपर ही कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्री डिफाइंड चीज़ें इनको वहीं पर रहने दें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास कंसिस्टेंसी कम फ्रॉम इमोशन एंड कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल। कंसिस्टेंसी जब की आएगी आपके पास जब आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे आप लोग, क्योंकि जब इतने ज़्यादा इमोशंस इन हो रहे हैं, आप लोग इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आप लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, आप बोलेंगे यार छोड़, अभी छोड़, अभी माइंड अच्छा चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को पूरे पूरे मूड स्विंग कर देगी आपकी एक लॉन्ग ट्रेड। ठीक है सर। उसके बाद आ जाती है बात रिवेंज ट्रेडिंग की। रिवेंज ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा लॉस करवाने वाली चीज़ मार्केट के अंदर लड़कों को, वो है रिवेंज ट्रेडिंग। ये किस तरीके से होती है सर, आपने क्या किया, आपको मार्केट के अंदर आपने ट्रेड ली जो कि चली गई लॉस में, स्टॉप लॉस लग गया, इसको आप लोग एक्सेप्ट करें। मैं बार बार वही बात कहता हुआ आ रहा हूँ, आप लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग यार ये चला गया ना, बस ये रिकवर हो जाए, एक और ट्रेड। ठीक है, जिससे ओवर ट्रेडिंग आती है, रिवेंज ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में कहता हूँ एक ही साथ मिला दो इसको, ओवर ट्रेडिंग होगी तो रिवेंज ट्रेडिंग है, मतलब वो। ठीक है, यार बस ये लॉस रिकवर हो जाए उसके बाद खत्म करता हूँ। यार मार्केट ने लॉस दे दिया तो उसको इको ट्रेड। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग भी इसी तरीके से आती है, आप सिस्टम के ऊपर बैठे हुए हो, टेकिंग ट्रेड विदाउट सेटअप, जैसे एक्टिव, मतलब सेटअप के ऊपर बैठे हो, यार इस वाली सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगी, ये सपोर्ट है ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सर, ये वाली सपोर्ट है ना, यहाँ से तो ऊपर जाएगी मार्केट। ये वाली हटा दो पहले, पहले तो अभी हटा देते हैं इसको। यार यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट, यहाँ से जब ऊपर जाने भी लगती है ना, ये यहाँ से ऊपर जाएगी। जब यहाँ से ऊपर चली गई, यहाँ से ऊपर नहीं गई, उसने छोड़ दिया यार, चलो नहीं गई, ये वाली सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहले देखो कितनी ज़्यादा काम कर रही थी, इसीलिए नहीं गई, फिर भी बोलता कोई नहीं यार, ये वाली सपोर्ट तो देखो, ये तो जाएगी जाएगी यहाँ से, और यहाँ से ऊपर चली भी जाती है वो, क्योंकि यार कहीं ना कहीं से तो ऊपर जाना ही है ना मार्केट को, तो गिर रही थी फिर ऊपर भी जाएगी वो। यहाँ से जब ऊपर चली गई, वो बोलेगा मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ऊपर चली गई, वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फालतू का चीज़। अब भाई पिछली दफ़ा देख, 2-3 दफ़ा तो फेल भी हुआ है, यहाँ से ऊपर चली गई तो वो बोलेगा यहाँ से अब नीचे आएगी, क्योंकि उसका कंट्रोल बढ़ेगा ना, वो दोबारा सपोर्ट लगाएगा या रेजिस्टेंस लगाएगा, बोलेगा यहाँ से नीचे आएगी। तो इस तरीके से जो सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ मार्केट को वॉच करता रहता है, उसके साथ भाई एक्टिव जितना रहोगे मार्केट के अंदर, उसके साथ यही होगा। ठीक है, अब जो जॉब पर्सन है वो क्या ट्रेडिंग नहीं करे, जो मैंने ऊपर वाली बात कही थी कि जॉब पर्सन जो होता है वो ये करता है। तो जॉब पर्सन या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर सेशंस के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मार्केट के अंदर 3 मेन सेशंस होते हैं,
एशियन सेशन हो गया, आपका यूके सेशन हो गया, जो लंदन सेशन हो गया, इसके अलावा आपका न्यूयॉर्क सेशन हो गया, आप इनके ऊपर ट्रेड कर लें। या अगर आप तो सिग्नल फॉलो कर रहे हैं तो सीधा आप बस नोटिफिकेशन देखें, नोटिफिकेशन आ गया, आपने जाकर थोड़ी सी लॉजिक वगैरह देखी, मार्केट को रीड किया, आप लोगों ने सिग्नल एग्जीक्यूट कर लिया, या एग्जीक्यूट करने के बाद ये चीज़ें देख ली, ठीक है, आप लोगों को उससे कॉन्फिडेंस हो गया, हाँ भाई ट्रेड विन जाएगी या क्या होगा, ठीक है। फोमो के अंदर नहीं आए, जब आप लोगों ने एंट्री दे दी, थोड़ी सी लेट हो गई, बस छोड़ दें, नेक्स्ट सिग्नल आ जाएगा या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मार्केट ऐसा तो नहीं है यहाँ पर आकर खत्म हो गई, उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी मिली है ना, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी। मार्केट इज फुल ऑफ योर अपॉर्चुनिटी, वो आपने देखना है। बस एक मिस हो गई ट्रेन, मसला नहीं है। आप लोगों के पास, आप स्टेशन पे खड़े हुए हैं, एक ट्रेन मिस हो गई, दूसरी ट्रेन नहीं आएगी। पैसे जब तक होंगे, जो ट्रेन आएगी आप उसमें चढ़ सकते हैं सर। लेकिन अगर आपने सारे पैसे उल्टी सीधी ट्रेडों पर ज़ाया कर दिए, यहाँ ज़ाया कर दिए, यहाँ ज़ाया कर दिए, अब कोई भी ट्रेन आए आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसे ही नहीं है, आप नहीं चढ़ सकते। ठीक है, मार्केट इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, जस्ट वेट। ठीक है, तो जब ट्रेड मिस हो जाए या फिर आप लोगों को ठीक नहीं लगे, फोमो के अंदर नहीं आना यार, यहाँ से तो ऊपर ही जाएगी। फोमो को कंट्रोल करें। फोमो क्या होता है? फेयर ऑफ मिसिंग आउट, के खत्म हो जाएगा उसके बाद। मार्केट कहीं नहीं जा रही सर, यही है, कुछ खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, ईगो कभी भी नहीं लेकर आए। देखें, ईगो तो सबसे गंदी चीज़ है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ऊपर, एक और चीज़ की बात की थी, ऐसे ही यहाँ पर ईगो है सबसे गंदी चीज़ सर। शिट है ये, शिट, शिट का मीनिंग समझते हैं ना आप? तो शिट है ना, इसको लाइफ के अंदर लेकर आए आप। नेगेटिव थिंकिंग की बात की थी मैंने ऊपर। नेगेटिव थिंकिंग और ईगो ना, ये लाइफ के अंदर होनी चाहिए, ना ये ट्रेडिंग के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ईगो ट्रेडिंग के अंदर किस तरीके से होता है? आपके स्टॉप लॉस को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या ओवर ट्रेडिंग जब कर रहे हो तो आपको दिख रहा है यार यहाँ से ऊपर गई थी ना, मैंने बोला था यहाँ सब नीचे आएगी। तो ईगो को इन्वॉल्व नहीं करें सर कभी भी अपनी लाइफ के अंदर, ना ट्रेडिंग के अंदर, ना बिजनेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद पेशेंस, एक्सपेक्ट फास्ट रिजल्ट। पेशेंट रखें यार, मतलब सब्र हो मार्केट के अंदर। बस ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली, या तो विन है या तो लर्न है। पेशेंट्स लेकर आए आपकी लाइफ के अंदर भी। पेशेंट्स, ये तीनों चारों चीज़ें क्या है कि ये आपकी लाइफ के अंदर भी आनी चाहिए। आपने कभी भी रिवेंज नहीं करना है मार्केट से। आप मार्केट से रिवेंज कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं सर? क्योंकि आपके जो मुकाबले में है ना, सॉरी, आपके जो मुकाबले के अंदर हैं वो है मगरमच्छ, वो है इंस्टीट्यूशंस। इनसे आप बदला लेंगे, आप में है इतना। ये वो लोग हैं जो वेल माइंड सेट रखने वाले हैं, जिनके पास वेल स्ट्रेटेजीज है, जिनके पास तगड़ा पैसा है। आप इनसे रिवेंज लेंगे सर? आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो रिवेंज आप लोगों ने नहीं करनी। ये सारी चीज़ें बस, मतलब लाइफ के अंदर भी नहीं करनी और वैसे भी नहीं करना। किसी भी चीज़ में ओवर भी नहीं हो जाया करें, किसी भी चीज़ से डरा नहीं करा करें। या तो विन है या तो लर्न है। उसके बाद आ जाते हैं हम माइंड सेट के ऊपर। ठीक है, एक्सेप्ट लॉसेस, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। जैसे मैंने यहाँ पर बताया भाई, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करो, स्टॉप लॉस लग गया, लगने दो, पार्ट ऑफ गेम है। हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट सीखी है, उसका कुछ तो फायदा है ना, जब भी तो हमने सीखी है 1% रूल। आप लोगों ने $100 का 1% लगाया, $1 लगाया, मतलब आपके पास कितने चांस है मार्केट के अंदर? 1% रूल आपने जब सेट कर लिया, आप इसके ऊपर मुतमईन हो गए, तो मतलब इसका ये है कि आप मार्केट के अंदर अपने एक कैपिटल से 100 टाइम्स प्ले कर सकते हैं। क्योंकि जब जा रहा है तो 1% जा रहा है, 99% अभी आपके पास और है, फिर आपने लगाया, फिर 1% गया, 98%। मतलब आप मार्केट के अंदर मल्टीपल टाइम प्ले कर सकते हैं सर। तो फिर आप इस स्टॉप लॉस को भी एक्सेप्ट करें, चलें ये वाली गाड़ी मेरे अच्छी नहीं थी, दूसरी पकड़ लेंगे, ठीक है, तीसरी पकड़ लेंगे। 100 अपॉर्चुनिटी है आपके पास, 100 दफ़ा मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। अब विन रेट 50% भी है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दोबारा से प्रॉफिटेबल आ जाएंगे। बस क्या है कि एक्सेप्ट करें आपका जो लॉस हो जाए, पार्ट ऑफ गेम है। ठीक है, ये किस तरीके से आपका आएगा? आपने फोकस करना है प्रोसेस के ऊपर, नॉट प्रॉफिट। ठीक है, आप सिर्फ ये करेंगे कि यार मुझे प्रॉफिट मिल जाए मार्केट के अंदर, प्रोसेस के ऊपर ध्यान ही दिए कि यार आप लोगों ने लर्निंग छोड़ दिया, आप लोगों ने बिल्कुल ही बेकार है काम। आप लोगों का जर्नल मेंटेन नहीं है। मैं कहता हूँ जर्नल हर किसी का मेंटेन होना चाहिए। अभी भी मैंने आप लोगों को दिखाया है जर्नल किस तरीके से बनता है। ठीक है, जर्नल किस तरीके से बनता है उसको हम अगली कहीं वीडियो में डिस्कस कर लेंगे बात को, अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे। ठीक है, जर्नल मेंटेन करें, आप लोग वहाँ पर लिखें आप लोगों की क्या गलती होगी, किस वजह से आप लोगों ने ट्रेड ली थी, कौन सा पेयर था। सारा आपके पास जब डेटा होता है ना, ये तो क्या होगा कि आप लोग एट द एंड ऑफ द मंथ आप उसको एनालाइज करें कि क्या क्या मैं गलतियाँ करता हूँ ट्रेडिंग करते हुए, मेरे इमोशंस किस तरीके से मार्केट के अंदर इन हो जाते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें मैं नहीं देखता हूँ जब ट्रेड कर रहा होता हूँ, तो आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपकी क्या है, माइंडसेट भी स्ट्रांग होगा, आप लोगों की ट्रेडिंग भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, मेडिकेशन किया करें। मेडिकेशन क्या है कि आप लोगों ने ट्रेड कर ली, मैं तो कहता हूँ ट्रेड जब आपकी हो जाए, या तो आपकी विन चली गई या आपकी लॉस चली गई। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, एक मखसूस आप लोगों ने प्लान बनाया हुआ है, ट्रेडिंग रूल्स के अंदर हम पढ़ेंगे।
तो आप लोग क्या है कि बस उसके बाद मार्केट को नहीं देखना, आप लोगों ने अपनी मेडिकेशन को टाइम देना है, अपनी एक्सरसाइज़ को टाइम देना है, कुरान की आयतें वगैरह सुने, उससे मेडिकेशन बहुत अच्छी मिलती है। लॉस लग गया ना, दिमाग बहुत ज़्यादा शार्ट हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, तो आप कुरान की आयत वगैरह क्या है कि रिलीजियस थिंकिंग होती है ना, वो आपको पॉजिटिव वाइब देती है, वो आपका रिलैक्स करेगी। ब्रेक ले लो, स्पॉट प्ले करो कुछ या तो फैमिली को टाइम दे दो, माइंड को रेस्ट दो क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर आ गया है। यार ये क्या हो गया एकदम $50 से लेके ₹15,000, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे महीने का इतना क्या कहते हैं कमाता है कोई गरीब और मैंने एक दिन में इतना लॉस कर दिया, तो ये चीज़ें छोड़ दो। डेली लिमिट लगाओ कि 2 से 3 स्टॉप लॉस लग जाए तो उसको नहीं छेड़े, उसको आगे हम रूल के अंदर डिफाइन कर लेंगे। ट्रेडिंग रूल क्योंकि अब हमारे आ गए हैं, अब साइकोलॉजी हमारी कंप्लीट हो गई है। ट्रेडिंग रूल, विदाउट रूल योर ट्रेडिंग इज इमोशनली, बस यू विल ट्रेड इमोशनली, बस आप ट्रेडिंग जो करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस होंगे क्योंकि आप लोगों के रूल ही नहीं है, बार बार ट्रेड लगा रहे हैं, ये हो रहा है। रूल्स प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इम्पल्सिव एक्टिव एक्शन, इम्पल्सिव क्या तेजी से जो एक्शन हो जाए ना, आप लोगों के रूल जो होते हैं वो आप लोगों को रोक लेंगे, ठीक है, आप लोगों को करने नहीं देंगे, वो किस तरीके से वो आगे हम चीज को पढ़ लेते हैं। एवरी प्रोफेशन ट्रेडर फॉलो द सिस्टम, एग्जाम्पल रूल मेंटेनिंग, ट्रेड ओनली व्हेन सेटअप मीट ऑल द कंडीशन, आप लोगों ने लगा लिया जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि भाई एफवीजी भी हो, आप लोगों की कोई कैंडल भी लगाई हुई हो उसके नीचे, एफवीजी के नीचे आप लोगों की कोई कैंडल भी पड़ी हुई हो जिसको आप डोजी वगैरह जो भी नाम देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने बोला कि जो आप लोगों की आरएसआई होती है वो 50 प्लस हो या तो 50 से नीचे हो, या आप लोगों ने बोला ईएमए जो हो, ईएमए के ऊपर सपोर्ट ले रही हो, या ईएमए 200 और 50 का क्रॉस ओवर हो रहा हो, मैं बहुत देखता हूँ लोग ज़्यादा होते हैं। तो मैं क्योंकि प्राइस एक्शन वगैरह के ऊपर काम नहीं करता, मैं एसएमसी वगैरह के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है। ये आपकी जो ऑल कंडीशंस है वो सेटअप के ऊपर मीट हो, रूल्स के अंदर आप लोगों के लिए अपने रूल्स के ऊपर कंसिस्टेंस रहना है। आप लोगों ने बाज़ लोगों को कहते सुना होगा कि यार हड्डी टूट जाए लेकिन रूल ना टूटे। वो क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों के जब रूल्स है ना मार्केट के अंदर तो आपको आपके पाँव में बेड़ियाँ हैं समझो। वो आप लोगों को अगेंस्ट कोई एक्शन लेने नहीं देगी अगर आप रूल्स के ऊपर कंसिस्टेंट हो। तो जब ये हो जाएगा आप लोग जो रिस्क जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल है, आप लोग लॉस से भी बचते रहेंगे, आप लोग लॉन्ग प्ले करेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। ओनली ट्रेड ड्यूरिंग प्लान्ड सेशन, आप लोगों का जो रजिस्टर मेंटेन था उसके अंदर आप लिख रहे थे कि भाई ये वाले ट्रेड के ऊपर, ये वाली ट्रेड मैंने इस कॉइन के ऊपर ली थी, इस सेशन के अंदर ली थी, ये वो आप लोगों के पास डेटा है। अब आप डेटा से देख भी सकते हो कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, वो गलतियां नहीं करनी मैंने। और दूसरा कौन सा सेशन के अंदर मुझे अच्छी विन हो रही है ट्रेड, कौन से सेशन के अंदर मेरी ज्यादा ट्रेड विन हो गई है, तो वो भी आप लोगों के पास डेटा आ जाएगा, जर्नल का ये फायदा हो जाएगा। एंड डे हिटिंग, एंड डे आफ्टर हिटिंग डेली टारगेट या स्टॉप, आप लोगों ने अपने बना लिए कि भाई मैंने आज के दिन, जो मैंने अभी पीछे बात की थी कि मैं आगे बताऊंगा उसको कि किस तरीके से अपने रिस्क को कंट्रोल करना है, वो ये है कि आपने डिसाइड कर लिया कि एक दिन के अंदर मैंने सिर्फ $10 का नुकसान करना है, या $50 का करना है, $100 का करना है, या दो स्टॉप लॉस खाने हैं मैंने बस, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे ही अपने प्रॉफिट को भी वो रखना है कि भाई मैंने $200 का प्रॉफिट करना है एक दिन के अंदर बस, या $20 का प्रॉफिट करना है बस। डिपेंड करता है ये आप लोगों का कैपिटल कितना है, मैं अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट बता रहा हूँ आप लोगों को। $5000 का मैंने इमेजिन किया हुआ है, आप लोगों का जो हो रिस्क मैनेजमेंट सबकी अलग अलग कैलकुलेट होगी, आप लोगों ने अपने हिसाब से करनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लेना है कि $20 का आप लोगों का टारगेट हो गया, आप लोगों ने बोल दिया $10 से ज़्यादा मैं एक दिन में स्टॉप लॉस नहीं दिखाऊंगा या तो लॉस नहीं करूंगा। जब ये हो जाएगा ना तो आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने देख लिया भाई $10 का स्टॉप लॉस लग गया, मतलब आज दिन मेरे फेवर में नहीं है, आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ऐसे ही जब आप एंड करेंगे मंथ के ऊपर रजिस्टर के अंदर होगा कि भाई इस दिन मेरी सबसे ज़्यादा ट्रेड गलत गई थी, इस दिन को मैं अवॉइड करूंगा या उसको मैं एनालाइज करूंगा, इस दिन में क्या क्या होता है, पीछे डेटा को रीड कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बचेंगे। दूसरा, डोंट ट्रेड आफ्टर टू कंसिस्टेंट, लफ्ज़ पढ़े नहीं जा रहा मेरे से, कंसिस्टेंट, जो भी है चलो छोड़ो, हम लोग कोई प्रोनंसिएशन देखने नहीं आए, हम यहाँ पर स्टॉप लॉस देखने के लिए आए। तो ये लिखते हुए भी मेरे मुँह पे नहीं आ रहा था, अभी भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो जब आपके एक साथ लगातार मतलब साइमल्टेनियसली कह सकता हूँ मैं इसके अलावा, आप लोगों के सीरीज़ के अंदर 2 स्टॉप लॉसेस लग जाए ना, तो आप लोगों ने उसके बाद ट्रेड को छोड़ देना है। मतलब सर, वही वाली बात जो यहाँ पर मैंने बताई है आप लोगों को। आप लोगों ने एक डिफाइन कर लेना, 2 स्टॉप लॉस लग गए आपके या $20 का स्टॉप आप लोगों का नुकसान हो गया एक दिन में, बस उसके बाद ट्रेड आप छोड़ दो। यूज़ स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट एवरी टाइम। मतलब कुछ लोग करते हैं कि स्टॉप लॉस लगा दिया बस, टेक प्रॉफिट नहीं लगाया उन्होंने। क्या कि मार्केट को चलने दो, देखो यहाँ से बहुत ऊपर जाएगी।
ये चीज़ गलत है यार, स्टॉप लॉस भी लगाओ, टेक प्रॉफिट भी लगाओ। मतलब अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे, अगर आप टाइम दे रहे हो तो इस टेक प्रॉफिट को भले आप आगे-आगे बढ़ा दो, आपको लगता है ये यहाँ से ऊपर जाएगी और भी ज़्यादा, आप उसको ट्रेल करते हुए जाओ। आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर बढ़ाते हुए चले जाओ, ठीक है? इस तरीके से। बस हम वाइंड अप करने के लिए आ गए हैं तो ऑलमोस्ट बी कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट हम लोग हो ही नहीं सकते। मार्केट के ऊपर ही हमें आज रिवॉर्ड दे या फिर लॉस दे, हम सिर्फ कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं और अपने रिस्क को मेंटेन कर सकते हैं। प्रोटेक्ट कैपिटल फर्स्ट, ग्रो इट सेकंड। जो हमने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बात देखी है कि हमने किस तरीके से, जब हमारा, मैंने बताया आप लोगों को, जब मेरा स्टॉप लॉस लग जाता है, मेरा $5000 से मैं $4950 के ऊपर आ गया हूँ, मैं कोशिश करता हूँ पहले मैं अपने कैपिटल के ऊपर वापस आ जाऊँ, छोटा रिस्क कर लूँगा, ठीक है? अब की बार मैं $25 का रिस्क करूँगा, ताकि अगर मुझे दोबारा से स्टॉप लॉस लगता है तो मैं ओवरऑल $75 के लॉस में हूँ। वरना अगर आहिस्ता-आहिस्ता करके मैं प्रॉफिट उसके अंदर आ जाऊँ, ब्रेक इवन के ऊपर आ जाऊँ, ठीक है? हमने कैपिटल को फर्स्ट प्रोटेक्ट करना है। बैक टेस्ट बिफोर लाइव ट्रेड। आप जब लाइव ट्रेड लें उससे पहले बैक टेस्ट करें कि बैक टेस्ट क्या होता है, जर्नल किस तरीके से बनाना है, और जो आपके क्वेश्चंस होंगे हम उसे नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह कवर अप कर लेंगे, ठीक है? या तो आप लोग खुद भी जाकर मैनुअली देख सकते हैं कि आपका जो जिस मेंटर को आप फॉलो कर रहे हैं उसने जो पिछली प्रीवियसली सिग्नल्स दिए हैं उसमें कितने विन गए, कितने लॉस गए, ठीक है? नेवर चेज़ मार्केट, लेट इट कम टू यू, ठीक है? मार्केट जब आपके लेवल के अंदर आ रही है, पहले ही नहीं पकड़ के खड़े हो जाओ यार, बस आपके रूल्स कंप्लीट हो जाएँ, उसके बाद आप अपनी ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करें, मार्केट के चेज़ करने की कोशिश नहीं करें, ठीक है? उसके बाद रिव्यू वीकली, माइंडसेट बिफोर एंड परफॉर्मेंस एंड मिस्टेक्स। वीकली आप रिव्यू करें, जो मैंने बताया आप लोगों ने जर्नल जो बनाना है, अपना जर्नल के अंदर सारी चीज़ें लिखें, आप अपनी मिस्टेक वगैरह, लॉजिक वगैरह, किस वजह से आपने ट्रेड ली थी, क्या-क्या था वहाँ पर, किसी मेंटर की ट्रेड को फॉलो किया था और आपको वहाँ पर क्या-क्या दिख रहा था जो मेंटर की आपने ट्रेड को फॉलो किया। और जब भी आप मेंटर की ट्रेड को भी फॉलो कर रहे हैं ना, आपके पास 10 ऑप्शन है कि आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसको भी। सिर्फ फॉलो एक को करें, या एक टाइम के ऊपर एक को करें, या दूसरे को करें, ठीक है? अगले टाइम के ऊपर। एक टाइम के ऊपर 2-3 को एक साथ फ़ॉलो करेंगे, आप लोग फँसेंगे। मुझसे गारंटी ले लें, भले कितने भी अच्छे आप लोगों के मेंटर हों, आप लोग इस चीज़ में फँस जाएँगे। एक टाइम के ऊपर आपने एक ही मेंटर को फ़ॉलो करना है, ठीक है? और अपना जो जर्नल बनाना है उसके वीकली या फिर मंथली रिव्यू करें कि हाँ, मैंने इसके अंदर ये गलती की थी, ये हुआ था, वो हुआ था, जो भी है। योर स्ट्रेटेजी डज़न्ट मैटर इफ यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है? ट्रेडिंग सक्सेस, माइंडसेट और रूल्स। आप लोगों की स्ट्रेटेजी मैटर नहीं करती अगर आप लोगों का रिस्क कंट्रोल नहीं है, आप लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है? आप लोगों की सक्सेस कहाँ से आती है? ट्रेडिंग के अंदर, जब आपका माइंडसेट क्लियर होता है। आप लोगों का प्री डिफाइन है हर चीज़, हाँ भाई यहाँ तक मैंने स्टॉप लॉस लगाना है, ये वो करना है, आप लोगों का रिस्क डिफाइन है, आप लोगों के रूल्स डिफाइन है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। डिसिप्लिन रखें, सिग्नल्स एक ही उसके फॉलो करें। इंडिकेटर वगैरह लगाया नहीं लगाया वो बात की, वो छोड़ दें, इंडिकेटर मुझे वैसे भी नहीं पसंद है। इंडिकेटर वाली बात बस लिख दी थी हमने। अगर आप लोगों के सेशन के हिसाब से कोई भी सवाल है या फिर कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं मोर डिटेल के अंदर, तो आप लोग मुझे कम्युनिटी के अंदर भी टैग करके पूछ सकते हैं। बाकी जो हमारे ट्रेडिंग माफिया भाई हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि स्लाइड मैंने बिल्कुल एक सिंपल बनाई थी, जो इसको डिज़ाइन वगैरह किया है और इसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें जो लिखी हैं वो हमारे ट्रेडिंग माफिया भाई ने लिखी है, इसका क्रेडिट उनको जाता है। अ, इसके अलावा कोई भी आप लोगों के दिमाग में सवाल है तो आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हैं। और 1-2 सवाल मेरे पास हैं आपके लिए, जो आप लोगों ने मुझे कम्युनिटी के अंदर जवाब देना है, अगर आप लोगों ने ये सेशन पूरा एंड तक लेना है। ठीक है? सवाल क्या है? व्हाट्स योर बिगेस्ट साइकोलॉजिकल चैलेंज इन ट्रेडिंग? क्या चैलेंज आपको दिखते हैं? इससे क्या होगा कि आपकी भी ग्रोथ होगी, आप लोगों को भी समझ में आएगी चीज़ें और किस तरीके से मेंटेन करनी है। आप लोगों को जवाब मिलेंगे, वो भी अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है? व्हिच मिस्टेक डू यू रिलेट टू मोस्ट? ठीक है? कौन-सी मिस्टेक है जो आप अभी तक उसको भुला नहीं पा रहे, या तो ये कह लें, ठीक है? लेट्स डिस्कस हाउ टू फिक्स इट टुगेदर। हम लोग कम्युनिटी के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे, जब आप ये सेशन देख लेंगे। कम्युनिटी के अंदर आप मुझे इस सवाल के जवाब दें, आपको कोई सवाल है तो बताएँ, तो हम इन चीज़ों को दोबारा से डिस्कस भी करेंगे कम्युनिटी के अंदर, जिससे हमारी इंशाल्लाह दोबारा से ग्रोथ होगी। हमारी कोशिश यही है कि कम्युनिटी को हम साथ लेकर चलें, जिससे मसला आ रहा है किसी को, हम उसकी हेल्प करें और साथ ग्रो अप करें। तो इंशाल्लाह हम, अगर आप लोगों को मज़ा आया है तो इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को, और भी सेशन लेकर आएँगे। आप लोगों को अगर कहेंगे तो जिन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर मैं काम करता हूँ आप लोगों के साथ वो भी शेयर किए जाएँगी इंशाल्लाह। तो इस तरीके से बाय द एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी देना चाहता हूँ, जो आप लोग बैक टेस्ट कर लें। चलें, जब बैक टेस्ट वाला सेशन होगा उसी दिन उसको बताएँगे आप लोगों को।
ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और सेशन के अंदर, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।